hear the message repeatedly, you're allowing an image that is contrary to the interest of Gujarat to continue. It's in your hands to change it. No, I'll have to rest. Purple water. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। अभी अभी आपने जो झलकी देखी वो उस जमाने की बात है जब नरेंद्र मोदी स्वतंत्र इंटरव्यू दिया करते थे। गुजरात का मुख्यमंत्री बने हुए उन्हें 6 साल हो चुके थे और गुजरात के कत्लेआम का प्रेत उनके पीछे पड़ा हुआ था। साल था 2007। करण थापर के सवालों से तिलमिलाए हुए नरेंद्र मोदी का गला सूखने लगा था। उन्होंने पानी मांगा और इंटरव्यू छोड़कर उठ खड़े हुए। दोस्ती बनी रहे, अपनी दोस्ती बनी रहे। अब तो ऐसे सवाल पूछने में एंकर का ही गला सूखने लगेगा। सूखने लगेगा भी कहना नहीं चाहिए, कहना चाहिए कि जीभ ही कटकर गिर जाएगी। लेकिन एक जमाना वो भी था जब सवालों से नरेंद्र मोदी का गला सूख गया था। पर मोदी साहब, आपको लग रहा होगा कि 14 साल पुराने इस इंटरव्यू का जिक्र आज क्यों कर रहा हूं। इसकी एक वजह है और वजह यह है कि नरेंद्र मोदी के एक भाषण पर उठाए गए सवाल की वजह से एक अखबार ने करण थापर का लेख ही उड़ा दिया। और वो अखबार कोई साधारण अखबार नहीं है, अंग्रेजी का बहुत नामी अखबार है। उसका नाम है द एशियन एज। मीटू वाले एमजे अकबर कभी इस अखबार के संपादक हुआ करते थे। आपको याद होगा, मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कहा था कि 14 अगस्त का दिन विभीषिका दिवस के तौर पर मनाया जाएगा। इसी पर करण थापर ने एक लेख लिखा था। वही करण थापर जिनके साथ एक जमाने में दोस्ती रखने के लिए बहुत लालायित थे मोदी। दोस्ती बनी रहे, अपनी दोस्ती बनी रहे। मोदी ने वो वादा तोड़ दिया और अब तो उनकी कलम भी तोड़ने की बात सामने आई है। द एशियन एज अखबार ने वरिष्ठ पत्रकार करण थापर के उस लेख को होल्ड पर रख दिया जिसमें उन्होंने विभाजन के दौरान जम्मू के मुसलमानों के खिलाफ व्यापक हिंसा की कहानी लिखी थी। करण थापर द एशियन एज में हर शुक्रवार को एक कॉलम यानी स्तंभ लिखते हैं 10 महीने से। उस कॉलम का नाम है एज आई सी इट, यानी जैसा मैं देखता हूं। 20 अगस्त को भी उनका लेख आया। उस लेख का शीर्षक था हॉरर्स ऑफ 1947 पार्टीशन, अ सेलेक्टिव रिमेम्बरेंस। लेकिन इस बार जैसे ही उनका कॉलम आया, उन्हें अखबार के प्रबंध संपादक यानी मैनेजिंग एडिटर कौशिक मिटर का फोन आ गया। मिटर ने उन्हें बताया कि अखबार के मालिकों ने उन्हें लेख को रोकने का निर्देश दिया है। द वायर को करण थापर ने बताया कि उन्हें साफ तौर पर कहा गया मालिकों को लेख के आखिरी 3 पैराग्राफ को लेकर आपत्ति है, जिसमें विभाजन के दौरान जम्मू के मुसलमानों के खिलाफ व्यापक हिंसा का वर्णन किया गया है। करण थापर के मुताबिक एक ऐतिहासिक तथ्य है ये, जिसके चलते मुसलमानों को इस क्षेत्र को छोड़कर भागने के लिए मजबूर होना पड़ा था। वरना एक जमाने में जम्मू क्षेत्र में भी मुसलमानों की आबादी ही ज्यादा थी। जैसा कि मैंने पहले बताया कि करण थापर ने यह लेख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 14 अगस्त को की गई उस घोषणा के संदर्भ में लिखा था, जिसमें मोदी ने कहा था कि 14 अगस्त को लोगों के संघर्षों एवं बलिदान की याद में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाएगा। मोदी ने कहा था कि विभाजन के कारण हुई हिंसा और नासमझी में की गई नफरत से लाखों लोग विस्थापित हो गए और कईयों ने जान गंवा दी। विपक्ष के कई नेताओं ने आरोप लगाया था कि मोदी इसके जरिए धार्मिक ध्रुवीकरण की कोशिश कर रहे हैं और विभाजन के भयावह अनुभवों को भी वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने इसे मोदी का सियासी स्टंट करार दिया था। लेकिन हम फिर से करण थापर पर आते हैं। थापर ने अपने लेख में कहा था कि विभाजन विभीषिका दिवस के जरिए मोदी देश में मुसलमान विरोधी भावनाओं को भड़काना चाह रहे हैं, जबकि विभाजन के कारण हिंदू, सिख और मुसलमान सब व्यापक स्तर पर प्रभावित हुए थे। थापर ने ब्रिटेन में आर्मिस्टिस दिवस, इजराइल में होलोकॉस्ट दिवस, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में एंजैक दिवस और अमेरिका में थैंक्सगिविंग दिवस के उदाहरणों का हवाला देते हुए लिखा था कि इन सब का मकसद पुरानी गलतियों को सुधार कर सभी लोगों को एक साथ लाना है।
लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का यह कदम भारत के लोगों को धार्मिक आधार पर और बांटने की कोशिश है। दोस्ती बनी रहे, अपनी दोस्ती बनी रहे। थापर ने अपने कॉलम में लिखा था कि 1947 के सांप्रदायिक दंगों में जम्मू के मुसलमानों पर भयानक अत्याचार हुए थे। बहुत बड़ी संख्या में मुसलमान नागरिक मारे गए थे। हजारों मुसलमानों को जम्मू छोड़कर भागना पड़ा और इसी के बाद जम्मू हिंदू बहुल इलाका बन गया। उन्होंने इन तथ्यों को साबित करने के लिए कई उदाहरण पेश किए थे। इसमें द स्पेक्टेटर की रिपोर्ट भी शामिल है, जिसमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने बयान दिया था। इसके अलावा विख्यात जानकारों अर्जुन अप्पादुरई और एरियन मैक और भारत के पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त वजाहत हबीबुल्लाह के लेखों का भी उल्लेख किया गया था। इन स्रोतों के आधार पर थापर ने लिखा था कि जम्मू हिंसा के दौरान 2 से 5 लाख मुसलमानों की जान गई थी। स्तंभकार स्वामीनाथन अंकलेश्वरिया अय्यर ने 20 जनवरी 2015 को टाइम्स ऑफ इंडिया में एक लेख में दावा किया था कि बड़े पैमाने पर, और अगर पैमाने की बात करें तो जम्मू के मुसलमानों का नरसंहार 5 दशक बाद पंडितों के खिलाफ हुई हिंसा से कहीं अधिक भयावह था। थापर ने लेख के अंत में सवाल उठाया था कि अब जब मोदी विभाजन की भयावहता को याद करना चाहते हैं तो क्या यह भी उनमें से एक है। थापर के मुताबिक एशियन एज के संपादक ने उन्हें बताया कि अखबार के मालिकों ने कहा यह लेख हिंदू मुस्लिम समस्याओं को उठाता है और वो इन मुद्दों को उठाना पसंद नहीं करते हैं। यह उनको परेशानी में डाल देता है। जम्मू में मुसलमानों के नरसंहार से संबंधित लेख के अंतिम 3 पैराग्राफ से मालिकों को आपत्ति है। थापर कहते हैं कि यह सीधे सीधे मालिकों पर पड़ने वाले दबाव का डर है और यह दबाव मोदी शाह का दबाव है, जबकि इस बात के पूरे प्रमाण उपलब्ध हैं कि 1947 में जम्मू के मुसलमानों के खिलाफ 3-4 महीने तक हिंसा होती रही थी। इस पर किसी विवाद का कोई सवाल ही नहीं उठता। यहां यह याद दिलाना जरूरी है कि थापर पहले भी खुलकर कहते रहे हैं कि मोदी उस इंटरव्यू को कभी भूल ही नहीं पाते और अब वो इसकी खुन्नस निकाल रहे हैं। Hear the message repeatedly. You're allowing an image that is contrary to the interest of Gujarat to continue. It's in your hands to change it. Allow to rest. थापर के मुताबिक इसी वजह से पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, भाजपा के पूर्व महासचिव राम माधव और राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा जैसे कई भाजपा नेताओं ने उनसे कहा था कि उन्हें पार्टी आला कमान ने उनके शो में न आने के लिए निर्देश दिया है। सवाल है कि अब जब एंकर जानबूझकर मोदी के लिए ऐसे सवाल तैयार करते हैं जिस पर सारा देश मुस्कुराने लगता है, तो करण थापर का भूत मोदी का पीछा क्यों नहीं छोड़ रहा। इस वीडियो में इतना ही है, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब और फॉलो नहीं किया है तो कर लीजिए। नमस्कार।